नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय कोपागंज ब्लॉक में हूँ और कोपागंज ब्लॉक की बात करी जाए तो हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सितारा यादव जी। तो सितारा जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो और आपसे मैं सभी आपके जितने दर्शक देखने वाले हैं सभी को मैं बधाई देती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि अब चुनाव आ गया है और चुनाव पे ही मुद्दा पे ही बात हम कर रहे हैं आपसे कि चुनाव इस तरह की हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि सबको पता चल जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे आप बोल रहे हैं कि चुनाव की बात आप छेड़ दिए हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो, तो वो लोग बोलते हैं कि वो पुराना ज़माना हो गया, अब नया ज़माना आ गया। तो जैसे आप भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा वाले बोलते हैं कि जब ये लोग जीतते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ईवीएम सही है, और जब हारेंगे तो बोलेंगे बैलेट पेपर की बात ला देते हैं। बैलेट पेपर की बात इस समय से नहीं, बैलेट पेपर हम यही कहेंगे कि बैलेट पेपर जो है, जब जनता चिल्ला रही है बैलेट पेपर, तो आपको राजा हैं, प्रजा चिल्लाने का काम है। प्रजा को आप सुनिए और प्रजा के हिसाब से आप काम करिए, क्योंकि प्रजा के ही वोट से आप राजा बने हैं। तो हम यही कहेंगे कि राजा आप बने हैं तो कम से कम प्रजा की बात को आप रखिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल ये है कि अभी लोकसभा चुनाव आ गया है और अब अखिलेश यादव जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बयान दिए थे कि जब भाजपा हटाओ और रोजगार पाओ, तो इसमें भाजपा और रोजगार का मतलब क्या है उनका? भाजपा जब हटेगी तो जैसे हमारे नौजवान लाठियां खा रहे हैं चारों तरफ। अभी आप तत्काल में देखिए 10-12 दिन हो गया पुलिस वाली भर्ती को पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर लीक कौन करा रहा है? उन्हीं के तो लोग हैं। तो उनके लोग हैं, तो उनका आपका कहने का मतलब है कि सरकार इतना साल हो गई रोकने में नाकाम है। नाकाम बिल्कुल है। नाकाम इस तरह से है कि आप पुलिस की आप भरेंगे फार्म, उसमें भी पैसा लगेगा। जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ से बच्चे आएंगे लद करके, झूल करके, झाल करके, जैसे तैसे गेहूं चावल बेच करके वो अपना भाड़ा किराया तय करके जाते हैं और जब पेपर में बैठते हैं तो कहा कि पेपर लीक हो गया। तो ये फायदा तो उन्हीं को पहुंच रहा है ना। यानी आपको कहने का मतलब कि सरकार पैसा कमाने का जरिया बना रही है। एकदम बिल्कुल जरिया बनाई है, बिल्कुल जरिया। इसको मानेंगे कि वो कमाने में ही लगी हुई है। आपकी पाएगी तो आपको दिमाग और दिल दोनों बेच करके रख लेगी झोरी में। तो यानी इसमें नुकसान जनता का हो रहा है। तो अभी 2024 आ रहा है, तो जनता क्या जवाब देगी इसका? 2024 में जनता बिल्कुल जवाब देगी और बड़े धैर्यता से बैठें। जवाब तो आपको बता दे रहे हैं कि जैसे घोषी चुनाव हुआ तो सारे मंत्री लग गए थे बीजेपी के, मगर तो जनता ने जवाब दे दिया। तो आज भी जनता तैयार है और जवाब देने के लिए कि कब वो क्षेत्र में कब ये जमीनी पे उतरे, हम जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे, उनको वोट के माध्यम से जवाब देंगे। आप बोल रहे हैं घोषी में सारे मंत्री उतर गए थे और जनता ने जवाब दिया कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाजपा के लोग खुद सुधाकर सिंह को जिताने में लगे थे। अब तो ये बात तो भाजपा ही लोग न बता सकते हैं कि हमारे ही पार्टी के लोग लगे थे। इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। हम तो जनता का शुक्रिया करते हैं कि जनता ने अच्छा सोचा था। उन लोगों का कहना यह था कि दारा सिंह जैसे कूद कर गए थे सपा में और कूद कर आए फिर भाजपा में, तो उन लोगों को यह था कि इनको हराइए, कि इनका फिर जैसे राजनीतिक एक तरह से खात्मा करने के चक्कर में। हम तो यही कहेंगे कि जनता यही सोची थी कि हमने अपना बहुमूल्य वोट और समय निकाल करके हम दारा सिंह चौहान को विधायक बनाए थे और उस समय विधायक वो थे, तो उनको क्या गड़बड़ी पड़ गई कि उन्होंने विधायकी त्याग करके दूसरे दल में कूदे। उनको तो यही होना चाहिए कि हम इस तरह से भी विधायक हैं और फिर विधायकी लड़ने जा रहे हैं, तो ये खर्च जो आएगा जनता ही का तो लोड पड़ता है। तो अभी मंत्री बन गए हैं, अब उस पर क्या कहेंगे? अब मंत्री बने हैं तो भाई वो तो बीजेपी के में हैं, वो मंत्री बने, उनका भी हम शुक्रिया करेंगे कि मंत्री बने, मगर तो जनता के लिए कुछ काम करें। अभी जनता के लिए काम करने की बात की तो मैं आपके घर पे बैठा हूँ, आपके निवास पे हूँ, तो ये जो कोपागंज से कसारा का रोड खराब है बहुत, तो आप जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के, तो आप अपने विधायक जी से कहकर इसको बनवाइए, कहिए कम से कम। अब विधायक तो हमारे इस समय हुए हैं
नहीं, तो अभी तो हो गया ना, 2-3 महीना का कार्यकाल देख रहे हैं, निधि में पैसा आ ही रहा होगा। ये सदन में बात चली है और जल्दी से जल्द पास हो जाएगा। जैसे वैसे हम चाहेंगे कि मेरा जो सबसे पहले मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कह रहे हैं कि मैंने गड्ढा मुक्त किया है, उनको भैया वो गड्ढा जरूर दिखाइएगा कि ये गड्ढा मुक्त है कि नहीं है। तो यही लोग कहेंगे ना कि ये मान लीजिए कि विधानसभा घोषी है, यहाँ के विधायक सुधाकर सिंह, तब तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है ना। तो उनको निधियाँ देंगे तभी तो वो कराएंगे। निधि तो मिल रहा होगा, ऐसा तो नहीं। अब ये तो बात हम विधायक से नहीं पूछे कि आपको निधि मिली है कि नहीं, मगर तो अगर जो मिली है तो विधायक को आपके चैनल के माध्यम से सोचेंगे कि देखें और उसको सही करावें। अभी आप घोषी लोकसभा की हैं, अभी लोकसभा सामने आ गया, तो आप पिछड़े समाज से हैं, तो क्या चाहेंगे आप, घोषी में कोई पिछड़ा ही लड़े समाजवादी से? बिल्कुल पीडीए से ही कोई लड़े, पीडीए से ही लड़ेगा, पीडीए ही जिताएगी। आपके हिसाब से कोई पिछड़ा वर्ग चाहिए यहाँ पे? जरूर जरूर जरूर। लेकिन सामान्य वर्ग के भी कुछ लोग लगे हैं समाजवादी से टिकट लेने के लिए, तो आप अब क्या कहना चाहेंगे खास करके पार्टी के लोगों को? पार्टी के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो जैसा अपना समझेंगे, जिस प्रत्याशी को उतारेंगे क्षेत्र में उसको हम जिताने का काम करेंगे। जिताने के काम बात बोली आप, तो कभी कभी गुटबाजी होता है अंदर अंदर कि नहीं हमारे गुट के नहीं, हमारे गुट के हैं, तो ऐसा समाजवादी में होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हम समाजवादी एक हैं, सभी एक है। यानी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला वैसे आप लोग शुरू कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बात निर्णय लेंगे उस पे हम लोग खरे उतरेंगे। आखिरी में कुछ कहना चाहेगी, खास करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? समाजवादी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे तपेश्वर भैया हैं, इनको थोड़ा गाड़ी ओड़ी मिल जाए और क्षेत्र में दौड़ने के लिए अच्छा काम करेंगे तपेश्वर भैया, और हमको लग रहा है ओम प्रकाश जी को अच्छे से इज्जत भी कर देते हैं। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कौन सी भाषा करने। ये थी समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के। बता दें कि इनका कहना है कि पीडीए ही आना चाहिए लोकसभा घोषी में और जीत उसी की होगी। और एक बात और बोली कि मोदी योगी जी जो बोलते हैं कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए, तो कोपागंज से कसारा का रोड बहुत ख़राब है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।